रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खाद बनाना दिखाऊंगी जो सिर्फ 21 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और ये पूरे न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं होगा और बहुत कम स्पेस में भी आप ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि इतना बड़ा जो मेरा गार्डन है इसमें मैं बाहर से बहुत कम खाद लाती हूँ और ज़्यादातर खाद मैं खुद ही अपने गार्डन में ही अपने टेरेस पे ही बनाती हूँ। लेकिन एक बात तो सच है कि जब हम खाद बनाते हैं और उसमें बहुत सारा किचन वेस्ट, सूखी पत्तियाँ, अंडे के छिलके, जो बचे हुए फूड हमारे होते हैं जैसे रोटी, ब्रेड, ये सब चीज़ें डालते हैं तो उसमें कीड़े भी बहुत आ जाते हैं और ये कीड़े तब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत ह्यूमिड मौसम है या कुछ इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जिसमें इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कीड़े बाहर भी दिखने लगते हैं। वैसे तो वो खाद बन के अगर आप सही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे तो वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर खाद होती है जो किचन वेस्ट से बनाई जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी है कि जैसे सब लोगों के पास टेरेस नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता बालकनी में, वो क्या करें, क्योंकि ये जो खाद हम बनाते हैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत बेहतरीन खाद बन के रेडी होती है जिससे आप कम अमाउंट में ही अगर अपने पौधों में देंगे तो वो सारे न्यूट्रिशन उसे अवेलेबल हो जाते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम बाहर से खाद लाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो किस तरह बनाए गए हैं, किस प्रोसीजर से बनाए गए हैं, इसकी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती। यही वजह है कि जब हम बाहर से भी खाद लाते हैं पैसे खर्च करके, फिर भी हमें वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में कुछ भी मिस हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में जो कुछ भी आता जाता है मैं बोलती जाती हूँ। हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मेरी इन्हीं बातों से आपको मिल जाए। आज जो हम खाद बनाने जा रहे हैं उसमें हम सिर्फ ग्रीन वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें कोई भी अलग से चीज़ नहीं मिलानी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सूखी पत्तियाँ हम अपने कंपोस्ट बिन में डालते हैं उसे फंगस डिकम्पोज करते हैं और ये जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, ये जो ग्रीन जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, इन सब को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। तो जब इस तरह की हम ग्रीन लीव्स लेते हैं या जो भी सॉफ्ट डंडियाँ हैं इस तरह की आपके गार्डन से जो निकलती हों या जो किचन से निकलती हों, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो विंटर में बहुत सारी सब्जियां जैसे मटर के छिलके, गोभी की डंडियाँ, ये सब निकलती हैं, तो ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं और इसका खाद बहुत बढ़िया बनता है। आज जो हम खाद बनाने जा रहे हैं इसमें अगर आप सिर्फ इन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करेंगे तो भी आपकी खाद बहुत शानदार बन के तैयार होगी और उसमें 2-3 चीज़ें और हम मिलाएंगे जो हमारे किचन से ही अवेलेबल हैं। तो देखें करना क्या है। यहाँ देखें गोभी की कुछ डंडियाँ हैं, ये कुछ मेरे गार्डन के सक्यूलेंट प्लांट्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये हैं। और इधर 2-3 दिनों में मैंने अपने पुराने जो गमले हैं उसमें पोर्टुलाका लगे हुए थे और वंडरिंग ज्यू लगे हुए थे, तो उनकी पत्तियां मैंने रखी हैं। आप चाहें तो इसमें मटर के छिलके और जो भी सब्जी के पील आपके पास अवेलेबल हैं वो सब आप इसमें रख सकते हैं। बस एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वो सूखे हुए नहीं हों, ड्राई फॉर्म में नहीं हों। और इसके अलावा ना ही इसमें आपको टी लीफ मिलानी है, ना ही इसमें अंडे के छिलके मिलाने हैं, ना ही इसमें ब्रेड के टुकड़े मिलाने हैं। कुछ इस तरह का काम आप नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये कीड़ों को इनवाइट करती हैं और ये चीज़ें डालने पे फिर उनका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा खिंच जाता है, क्योंकि जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको डिकम्पोज होने में 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है, चाहे आप कितना भी उसमें कुछ भी कर लें। और ये जो हम बनाएंगे ये 21 दिन में रेडी हो जाएगा और बहुत बढ़िया खाद बन के तैयार होती है। मेरे पास वो खाद बनी हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगी। पहले हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। हम इस तरह की जो भी मटेरियल लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है हम इसको जितना छोटा चॉप करेंगे उतना ही हमारा जो खाद है वो जल्दी बन के तैयार होगा। तो हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकती हैं मैंने इसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें, आपके पास वक्त हो तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि ये सॉफ्ट स्टेम है, सॉफ्ट पत्तियाँ हैं, तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी। तो इसको मैं
इस तरह से रफली चॉप कर लें। देखिए इस तरह से हमने चॉप कर देना है। देखें हमने ग्रीन मटेरियल तो कलेक्ट करके रखा हुआ है। इसमें हम क्या और डालेंगे जिससे कि हमारा खाद बहुत बेहतरीन बनेगा और उसमें जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। क्योंकि हम इसमें बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमें बैक्टीरिया का खाना भी इसमें डालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा वो देखें। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया हुआ है थोड़ी मात्रा में, आप 25 से 50 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि इसमें चींटियाँ आ जाएंगी, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि चींटियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़्यादा ना डालें, थोड़े अमाउंट में डालेंगे तो चींटियाँ नहीं आएंगी। देखें मैंने करीब इस तरह से इतना मैंने लिया है। 25 से 50 ग्राम सफिशिएंट होते हैं। इनको मैंने पानी में घोल लिया है। इसके बाद जो मैंने चीज़ ली है वो है ये दही। जैसा कि आपको पता होगा कि दही में प्रोटीन होते हैं और बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और ये भी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। और इसी तरह से ये गुड़ माइक्रोब्स का खाना है। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे आपके खाद में और आपके खाद को डिकम्पोज करेंगे, आपके ये ग्रीन वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे। और यकीन मानिए इससे जो खाद तैयार होगी उससे आपकी मिट्टी का नरिशमेंट होगा, आपकी मिट्टी का टेक्सचर सुधरेगा और ये बहुत शानदार खाद बन के तैयार होने वाली है। अब हम क्या करेंगे वो आप देखें। इसको बनाने का जो प्रोसीजर है उसको सही ढंग से अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। अभी जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ उसमें सिर्फ आपको एक बार काम करना है, उसके बाद आप 21 दिन के लिए उसे भूल जाइए। एक और बात मैं ज़रूरी बता देना चाहती हूँ कि इसमें टेम्परेचर का बहुत महत्व होता है। जैसे कि मैं इसको विंटर में बना रही हूँ तो हो सकता है कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये जनवरी का महीना आता जाएगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर और कम होता जाएगा, तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाए। गर्मी में तो एग्जैक्ट 21 दिन में ये बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मुंबई में हैं, गोवा में हैं, साउथ में जितने भी लोग रह रहे हैं जहाँ गर्मी इस वक्त है, तो वो लोग जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, वो 21 दिन में अपने इस खाद को देखेंगे कि ये बन के पूरी तरह तैयार हो गई है। हाँ, कुछ रूल जो है वो आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना है, वो देखते रहें आप किस तरह से होता है। सबसे पहले ये सारे ग्रीन वेस्ट को मैं यहाँ पे रख ली हूँ। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें जो ये मैंने गुड़ का पानी लिया है इसे मिलाएंगे। ये देखें इस तरह से इसे हमने मिला दिया। इसके बाद मैं ये दही ले रही हूँ। अगर आप लोग दही नहीं लेना चाहते हैं, जिनके घर में लस्सी अवेलेबल हो जिसमें फ़ैट की मात्रा ना हो, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ये दही भी मिला लिया है। और आप लोग अपने गार्डन में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक ऑर्गेनिक गार्डनर हैं, तो आप अपने गार्डन की मिट्टी का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। वो मैं बाद में बताऊँगी कि कैसे करना है। और नहीं, अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ अपने गार्डन की मिट्टी इसमें ना डालें। आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे ला के रखें। 2-4 मुट्ठी भी डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे क्या होता है, पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है वो ऑक्सीजन वाले माइक्रोब्स होते हैं, मतलब उसमें वही माइक्रोब्स उस पेड़ के नीचे पनपते हैं जो ऑक्सीजन पे ज़िंदा रहते हैं। वो माइक्रोब्स बहुत बढ़िया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। उससे आपकी मिट्टी बहुत बढ़िया होगी, आपकी खाद बहुत अच्छी होगी। तो वो हमें लेना है। तो सबसे पहले देखें, मिट्टी का काम तो बाद में होगा, पहले हमने जो कुछ भी मिलाया है इसको 1 टाइम, इसके बाद जब आपका ये बनना शुरू होगा आपको इसमें कोई काम नहीं करना है। 1 महीने तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है, आपकी खाद बन के रेडी हो जाएगी। जो भी प्रोसीजर हम करेंगे वो इसी वक्त करेंगे। तो बस इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है हाथ से, ताकि वो पूरा मिल जाए। और इसमें जो नमी है ये अपने आप बैक्टीरिया की वजह से इसमें अपने आप डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती रहेगी और 21 दिन में आपका खाद बन के रेडी हो जाएगा। ये चीज़ मैं हमेशा करती रहती हूँ, तरह तरह के खाद बनाती हूँ। यही वजह है कि मेरा गार्डन आपको सालों भर खूबसूरत, हरा भरा और नेचुरल दिखता है। देखें, आप चाहें इसे तो मिट्टी के पॉट में बना सकते हैं या फिर किसी
बकेट में बना सकते हैं और उसमें होल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखें इस तरह के ये जो बैग हैं इनका भी आप रीइस्तेमाल कर सकते हैं। इनको किसी भी कोने में आप डाल देंगे 1 महीने के लिए, ये चुपचाप पड़े रहेंगे और इनको 1 महीने के बाद आप खोल के देखेंगे तो जो भी मटेरियल है सब डिकम्पोज मिलेगा आपको और उसको आप क्विक अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, चूँकि मैंने इसमें कोई छेद नहीं किया है तो मैं इसमें नीचे की तरफ मिट्टी डाल रही हूँ, अपने गार्डन की सॉइल डाल रही हूँ। और ये कितना डालना है, ये 4 से 6 इंच की लेयर आपको डालनी है ताकि इसमें से जो मॉइस्चर निकले नीचे की तरफ वो बाहर बह के ना जाए, वो नीचे कलेक्ट ना हो और वो हमारी ये मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी मिट्टी में ही रहें। इसलिए और आप इस तरह के खाली बैग्स का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए कीजिए, क्योंकि ये जो बैग होते हैं इनमें पोर्स बने रहते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर बाहर होता रहता है। तो मुझे ये मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपका कोई भी पॉट जो है वो, अब जैसे हम खाद बनाते हैं, अब हमें इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉट्स की, तो खाली पॉट्स मिल नहीं पाते, इसलिए आप इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। जब ये भर चुका है तो हम इस पर मिट्टी की 1 इंच की लेयर डाल करके इसको रख देंगे। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो इसको छाँव में रखना है ताकि बैक्टीरियल एक्टिविटी सही ढंग से हो, और बहुत ज़्यादा हीट होने से ये बैक्टीरिया मरने लगते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर ठीक ठाक मेंटेन रहे। अभी देखें विंटर का टाइम है तो मैं इसे धूप में ही रहने दूंगी। इतनी अच्छी धूप है कि इसका जो तापमान है वो मेंटेन रहेगा। तो देखें हमने इस पर 1 से 2 इंच मिट्टी डाल दी। अब हमें ना ही इसे उलट पलट करना है, ना ही इसे रोज़ देखना है, ना ही चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। और इसी तरह से ना ही इसे ढकने की ज़रूरत है, इसलिए हमने मिट्टी ऊपर डाला है ताकि इसका मॉइस्चर उड़ ना जाए। बस इसमें इतना मॉइस्चर है कि 21 दिन में ये ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगी। देखें आपने इस तरह से देखा कि हमने इस तरह से बना लिया इसे, ये किस तरह का बन जाएगा आप वो देखें। ये जो देख रहे हैं डार्क कलर का ये खाद, ये मेरा पिछले बार का बनाया हुआ है, अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ दिन पहले इसे बनाया है। आप देखें इसमें ना ही कोई डंडी है, ना ही कोई पत्तियां दिखेंगी आपको, कुछ भी नहीं, और कितना सुंदर है। और अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो बहुत ही अर्दी स्मेल है, बहुत ही बढ़िया खुशबू, जैसे बारिश के बाद बारिश की बूंदें जब पहली बार पड़ती हैं ज़मीन पे तो जो खुशबू आती है वही वाली खुशबू इसमें है। और आप देखें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये बन के रेडी है, तो जब इस तरह का भुरभुरा आपका ये मटेरियल हो जाए जो मैंने आपको दिखाया और उसमें इस तरह से मॉइस्चर मेंटेन हो तो समझें कि ये परफेक्ट खाद है। अगर ये बहुत ज़्यादा गीला दिखे आपको तो थोड़ा सा उसको छाँव में फैला दें 1-2 दिन, और जब इस तरह का मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा तब आप उसे किसी भी चीज़ में ढक के रख दें ताकि उसका मॉइस्चर बना रहे। खाद को बहुत लोग ऐसे हैं जो वो धूप में सुखा देते हैं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये बैक्टीरिया से बनते हैं और इसमें अभी करोड़ों बैक्टीरिया हैं इस खाद में, और ये बैक्टीरिया तभी जिंदा रह सकते हैं जब तक इसमें मॉइस्चर इस तरह से मेंटेन है। तो ये मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी खाद सूखी हुई दिख रही है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा उसमें मार करके उसको ढक के रख दें। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान तरीके के साथ, कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ इतनी अच्छी खाद इतने कम समय में बन के तैयार हो गई। तो आप लोग भी इसी तरह से खाद बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।